करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना ऐप सुमित्राना साइंस क्लासेस लोड नहीं किया है तो आप अपने फोन में इसे लोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के यहाँ पर सर्च ऑप्शन में सुमित्राना साइंस क्लासेस को सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे ऐप आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करेंगे, इसमें अपनी आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने के बाद में आपके पास में इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जैसे ही इंटरफेस आएगा आप इसे स्टोर सेक्शन में जाकर के आपको यहाँ पर सारे के सारे कोर्सेज अपलोड मिल जाएंगे। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो उसके यहाँ पर कोर्सेज को अपलोड किया गया है। आप इनको खरीद सकते हैं और खरीदने के बाद में आप कंटिन्यू प्रोसेस में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ लाइकेन के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और एग्जाम में ये आ सकता है। तो लिखें लाइकेन थैलस, लाइकेन थैलस माइन्यूट, माइन्यूट मतलब बहुत ही सूक्ष्म प्रकार के, लाइकेन थैलस माइन्यूट कॉमा इरेगुलर, यानी कि कोई भी इनका शेप नहीं होता, ना कोई आकार होता, ये इरेगुलर टाइप में क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप वाली स्ट्रक्चर होती है या इरेगुलर शेप वाला स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसका एक्सटर्नल थैलस, जिसका एक्सटर्नल थैलस यानी कि बाह्य रूप से अगर आप इसके थैलस को देखेंगे उसकी बात हो रही है, जिसका एक्सटर्नल थैलस डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज के डिफरेंट स्पीसीज के डिफरेंट शेप एंड साइज, शेप एंड साइज व कलर, शेप साइज व कलर वाला होता है। तो लाइकेन में जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज यहां पर इनरोल कर रही हैं, ठीक है, फंगल कंपोनेंट की और एल्गल कंपोनेंट की, उनके आधार पर अगर देखा जाए तो इनका जो थैलस होता है वो डिफरेंट साइज व शेप वाला होता है। दूसरी बात, इनका कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है, कलर वाला होता है। लाइन से लिखे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर, यानी कि बाह्य आकारकी के आधार पर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, आधार पर लाइकेन्स मुख्यतः मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। लाइकेन्स मेनली 3 टाइप के होते हैं, इस बात को याद रखना। तो लाइकेन अगर इनका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का बेस देखा जाए, यानी बाह्य रूप से अगर आप देखेंगे तो बाह्य रूप से आप इनको 3 रूप में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। जिसमें पहला जो टाइप है वो है क्रस्टोज लाइकेन। तो पहला टाइप का जो लाइकेन होगा वो कैसा होगा, क्रस्टोज लाइकेन यहां पर रखा गया है। देन सेकेंड यहां पर जो लाइकेन रखा गया है वो है फोलियोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन। एंड थर्ड यहां पर जो लाइकेन रखा गया है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रूटिकोज, फ्रूटिकोज लाइकेन, ठीक है। तो लाइकेन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर 3 टाइप के हो गए, पहला क्रस्टोज, दूसरा है फोलियोज और तीसरा फ्रूटिकोज लाइकेन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पहला जो यहां पर लाइकेन है क्रस्टोज लाइकेन, हेडिंग डाल दीजिए और इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है। क्रस्टोज लाइकेन क्या है समझाइए। लिखें इसके अंतर्गत, यह लाइकेन, यह लाइकेन अत्यधिक सिंपलेस्ट, यानी बहुत ही सिंपल टाइप का, हाईली सिंपलेस्ट, अत्यधिक सिंपलेस्ट एंड माइक्रोस्कोपिक, अत्यधिक सिंपलेस्ट एंड माइक्रोस्कोपिक टाइप का होता है, टाइप का होता है, जो अत्यधिक, जो हाईली स्मॉल साइज
जो अत्यधिक स्मॉल साइज, कॉमा थिन थिन व फ्लैट चपटा, फ्लैट चपटे थैलस के रूप में, थैलस के फॉर्म में पाया जाता है। जो अत्यधिक स्मॉल साइज, जो अत्यधिक स्मॉल साइज, कॉमा थिन, कॉमा फ्लैट थैलस के रूप में पाया जाता है। नए लाइन से लिखें, यह लाइकेन थैलस, यह लाइकेन थैलस अपनी लोअर सरफेस, इसको याद रखिए, यह लाइकेन थैलस अपनी लोअर सरफेस द्वारा, अपनी लोअर सरफेस द्वारा किसी भी मीडियम, अब मीडियम यहां पर कुछ भी हो सकता है, जैसे ये रॉक में अटैच हो सकता है या प्लांट के बार्क में भी पाया जा सकता है। किसी मीडियम पर, किसी मीडियम पर क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट के रूप में, क्रस्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होते हैं या निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं, जिस कारण इन्हें, जिस कारण इन्हें क्रस्टोज लाइकेन, जिस कारण इन्हें क्रस्टोज लाइकेन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर जो लाइकेन रखा गया है वो है राइजोकार्पन, राइजोकार्पन, कॉमा एक और है ग्राफिक, राइजोकार्पन, ग्राफिक आदि। तो ये जो लाइकेन यहां पर इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग क्रस्टोज लाइकेन की बात कर रहे हैं, तो क्रस्टोज लाइकेन में आपका यहां पर क्या आ गया, ग्राफिक आ गया, और राइजोकार्पन, PON होगा, सॉरी, राइजोकार्पन हो गया आदि। और भी बहुत सारे अगर लिखना चाहें तो एक और लिख लीजिए, लेसीडिया, लेसीडिया है ना, और आपका आता है स्ट्रिगुला, स्ट्रिगुला आदि, बहुत है। तो ये कैसे हैं बेटा, ये क्रस्टोज लाइकेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रस्टोज, या इसको हम लोग क्रस्टेशियस लाइकेन भी कहते हैं, क्रस्टेशियस, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रस्टेशियस लाइकेन, ठीक है। क्यों इन्हें क्रस्टेशियस कहा जा रहा है, क्योंकि ये किसी वुड पर क्या हो रहे हैं, क्रस्ट के रूप में, राइट, क्रस्ट के रूप में पाए जा रहे हैं। अब अगर इनका डायग्राम देखें तो ये किस तरीके से आपको दिखाई देगा, बहुत ही सिंपल फॉर्म में होता है ये, लाइक दिस। मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम, आई होप समझ में आएगा अच्छे से। कुछ इस तरीके से ये इसका थैलस होता है, क्रस्ट के रूप में थैलीनुमा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके सेंट्रल पार्ट में ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, लाइक दिस। ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, और ये आपको इस तरीके से दिखाई देता है। हालांकि आप बुक में देखेंगे तो वहां पर और अच्छा बना होगा, यहाँ पर बन नहीं पाया अच्छे से, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन। देन इसके बाद में सेकेंड हेडिंग डाल दीजिए। सेकेंड हेडिंग हमारी जो यहां पर पड़ेगी वो रहेगी फोलियोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन्स। फोलियोज लाइकेन के अंतर्गत लिखें बेटा, या इसको हम लोग फोलिएसियस के नाम से भी जानते हैं, फोलिएसियस, फोलिएसियस लाइकेन भी कह सकते हैं। लिखें, फोलियोज लाइकेन में इस प्रकार के लाइकेन, इस प्रकार के लाइकेन एक्सटर्नली
यानी कि बाह्य रूप से, एक्सटर्नली, फ्लैट, चपटे, कॉमा ड्राई मतलब सूखे, फ्लैट, कॉमा ड्राई, कॉमा लीफ लाइक, लीफ लाइक यानी कि पत्ती नुमा दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। क्रस्टोज लाइकेन की कंपैरिजन में, क्रस्टोज लाइकेन के कंपैरिजन में, कंपैरिजन में यह लाइकेन लार्ज साइज, यह लाइकेन लार्ज साइज व हाईली कॉम्प्लेक्स, लार्ज साइज व हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, लार्ज साइज व हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जिसमें जिसमें इनका थैलस, जिसमें इनका थैलस ब्रॉड मतलब चौड़ा व फ्लैट चपटा तथा लोब्ड, इसमें लोब पाए जाएंगे, लोब्ड फॉर्म में, लोब्ड फॉर्म में होता है। जिसके अपर एंड लोअर सरफेस में, इसके थैलस में है ना, जिसके अपर एंड लोअर सरफेस में, जिसकी अपर एंड लोअर सरफेस, जिसकी अपर एंड लोअर सरफेस डिफरेंट यानी कि अलग अलग प्रकार की होगी, कोई सेम टाइप की ना ही, तो अपर सरफेस और लोअर सरफेस एक जैसी नहीं होती बल्कि डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है, इसकी लोअर एंड अपर सरफेस डिफरेंट होती है। नले से लिख लें, फोलियोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन्स अत्यधिक रूप से पाए जाने वाले, अत्यधिक रूप से पाए जाने वाले लाइकेन होते हैं, अत्यधिक रूप से पाए जाने वाले लाइकेन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर आप देखें तो आप लिख सकते हैं पार्मेलिया, पार्मेलिया जो है ये सबसे ज्यादा रूप में आपको मिलेगा, पेल्टीगेरा, ठीक है, पेल्टीगेरा, जेंथोरिया, जेंथोरिया है ना, आदि। ये जो पेल्टीगेरा और पार्मेलिया है ये अधिक रूप से आपको देखने को मिल सकते हैं ऐसे रीजन पर जहां पर पॉल्यूशन कम हो या पॉल्यूशन ना हो, जहां पर पॉल्यूशन नहीं होता वहीं पर ये अधिकतर ग्रो भी करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में हेडिंग डाल दीजिए फ्रूटिकोज लाइकेन। अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके से पाया जा सकता है, लाइक दिस, मतलब ऐसा हो सकता है जो आपका फोलियोज लाइकेन कहलाता है। आप बुक में देखिएगा उसमें अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है, राइट, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा डायग्राम का, बनाने में बहुत अच्छा नहीं बन पाता है। चलिए थर्ड हेडिंग डाल दीजिए, जो थर्ड टाइप है हमारा यहां पर लाइकेन का वो है फ्रूटिकोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन्स। तो फ्रूटिकोज लाइकेन कैसे लाइकेन होते हैं, है ना, ये मोर डेवलप होगा, ये भैया फोलियोज लाइकेन है उससे भी ज्यादा डेवलप हो सकता है ना, तो हो क्या सकता है इसके विषय में लिख लो, फटाफट लिखें। यह लाइकेन, यह लाइकेन हाईली डेवलप्ड व कॉम्प्लेक्स टाइप का या कॉम्प्लेक्स टाइप्स के होते हैं, जिनका थैलस
कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं जिनका थैलस सिलिंड्रिकल, यानी कि बेलनाकार, कॉमा ब्रांच्ड यानी कि शाखित होगा, ब्रांच्ड, एंड स्मॉल हर्ब, छोटी शाक सब्जी, स्मॉल हर्ब्स लाइक प्लांट के रूप में, हर्ब्स लाइक प्लांट के रूप में होता है या दिखाई देता है, प्लांट के जैसा, प्लांट के रूप में दिखाई देता है। से लिखें, इन लाइकेन में एक स्पेशल डिस्क की सहायता से, या यह लाइकेन एक स्पेशल डिस्क, यह लाइकेन एक स्पेशल डिस्क की सहायता से किसी सरफेस के साथ अटैच्ड यानी जुड़े रहते हैं, किसी सरफेस के साथ अटैच रहते हैं। आगे लिखें, इस प्रकार के लाइकेन थैलस में अपर व लोअर सरफेस में, अपर व लोअर सरफेस में डिफरेंस नहीं पाया जाता, नैलन से लिख लीजिए, अत्यधिक सामान्य रूप से पाए जाने वाले फ्रूटिकोज लाइकेन में, अत्यधिक सामान्य रूप से पाए जाने वाले फ्रूटिकोज लाइकेन में असनिया, ये आपका फ्रूटिकोज लाइकेन है, कॉमा क्लेडोनिया, कॉमा एलेक्टोनिया आदि हैं। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसा दिखाई देता है, ब्रांच होता है। दूसरी बात आपको पता है कि ये सिलिंड्रिकल होता है, ये ब्रांच होता है, सिलिंड्रिकल होता है और किसी सरफेस से इस तरीके से अटैच रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा लेकिन बुक में देखिएगा बढ़िया बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये ब्रांच होता है और आप देख रहे हैं कि ये सिलिंड्रिकल है और इसके ऊपर, इसकी बॉडी पर बहुत सारा सीलिया लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से पाया जाता है, रोम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से, जो कि आपको ऐसे रीजन्स में देखने को मिलेगा जहां पर पॉल्यूशन बहुत कम होगा। अगर आप फॉरेस्ट वगैरह में जाते हैं ट्रेवल करने के लिए, पहले तो अकेले जाना मत, ध्यान से जाना जहां पर वातावरण अच्छा हो। ठीक है, और ध्यान रखना आसपास टाइगर या लॉयन ना हो, नहीं तो तुम तो गए स्टडी करने के लिए और वहां पर किसी का भोजन बन के चले आए। ठीक है, हालांकि पुण्य मिलेगा, किसी का पेट भरोगे तो, इनको आवश्यकता नहीं है ऐसा पेट भरने के लिए जिसमें तुम ही ना बचो। चलो, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है फ्रूटिकोज लाइकेन का। राइट, चलिए इस तरीके से ये हमारा बेटा कंप्लीट होता है टाइप ऑफ लाइकेन। टाइप ऑफ लाइकेन के बाद में एक क्वेश्चन और आपका आ सकता है लाइकेन के ऊपर ही, कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन को समझाइए। लाइकेन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो रहेगी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।